जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, इस दोहे तक हम लोगों ने पढ़ा है श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ। अब चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति। दोस्तों, उस समय ऐसा हुआ जब अयोध्यापुरी को सब लोग देख रहे हैं। सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु आदि, मतलब पूरा तीनों लोकों में वो बड़ी शोभायमान लगती है अयोध्यापुरी। तो उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। मंगल, शकुन और मनोहरता अर्थात उसकी जो सुंदरता है, रिद्धि सिद्धि और सुख सुहावनी संपत्ति, हर व्यवस्था वहाँ सब चीज मौजूद है। दोस्तों, जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहु लालसा होहि न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। दोस्तों, सारे प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर के वहाँ पर आए हैं, अर्थात अयोध्या में सब बसे हुए हैं। हर प्रकार के आनंद, उत्साह, रिद्धि सिद्धि, मतलब जो भी कुछ है वहाँ ऐसा लगता है कि बस गए हैं, छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए कहिए कौन लालायित नहीं होगा, किसके अंदर ये लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली चली सुआसिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु वेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति की भी कभी निरादर कर रही हैं। दोस्तों, सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। दोस्तों, सुहागिनी स्त्रियां हैं, वो झुंड की झुंड मिलकर चली हैं दोस्तों, और उनकी सुंदरता ऐसी है कि कामदेव की जो स्त्री है, रति है, उसका भी निरादर कर रही हैं, अर्थात उसका भी जो सुंदरता है उसको फीका कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। दोस्तों, वो मंगल गीत गा रही हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। दोस्तों, राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है, क्योंकि आनंद ही आनंद छाया हुआ है। उस समय का और उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता, अर्थात वो जो समय था इतना आनंद वाला, और वो जो सुख था उसका वर्णन हो नहीं सकता। कौशल्या जी और श्री रामचंद्र जी की सब माताएं जो प्रेम के विशेष वश होने से
शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। दोस्तों, गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए और फिर वे इतना प्रसन्न हुई कि मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो, अर्थात जिसके पास कुछ ना हो वो चारों पदार्थ, धन, वैभव सब कुछ उसको मिल गया हो, इतना वो खुश है। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। दोस्तों, सुख और महान आनंद के इतना वश हो गई हैं माताएं कि उनका शरीर शिथिल हो गया है, उनके चरण चल नहीं रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत प्रेम से अनुराग में भरकर उनको परछन के लिए एक जो रस्म होती है दोस्तों, उसके लिए वो सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाई। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। दोस्तों, अनेकों प्रकार के बाजे भी बज रहे हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाई और फिर हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल मूल वस्तुएं जो थी। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अखुई, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसला बनाए हों। दोस्तों, अक्षत में चावल हैं, अखुई, गोरोचन, लावा और तुलसी सुंदर मंजरियाँ सुशोभित हैं। जो थाल वो सजा रही हैं, जो सामान वो सजा रहे हैं, उसमें ये सारी सामग्रियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित किए गए सुहावने कलश हैं जो सोने के हैं। वो ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई, सुंदर मंगल गान कर रही हैं। दोस्तों, शकुन की जो सुगंधित वस्तुएं हैं उनका वर्णन बखान भी नहीं किया जा सकता। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं और बहुत प्रकार की आरती भी बनाकर वे आनंदित हुई और मंगल गान गा रही हैं। कनक थार भरी मंगलन्हि, कमल करन्हि लिए मात, चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों को
मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चलीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। दोस्तों, सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लेकर जब माताएं आनंद भरकर परछन के लिए चल देती हैं दोस्तों, उनके शरीर पुलकावली से छा गए, अर्थात शरीर में इतना आनंद है, इतना रोमांच है कि कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।